हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC3 रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द नेचर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक प्रॉब्लम का मतलब समझना है, उसका नेचर बताना है और उसके में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। यानी हमें दिखाना है कि एक साइंटिफिक प्रॉब्लम ऑर्डिनरी प्रॉब्लम से कैसे अलग होता है और रिसर्च के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसर्च की दुनिया में सबसे पहला स्टेप होता है साइंटिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। साइंटिफिक प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल या सिचुएशन होता है जिसका जवाब हमें सिस्टमैटिक स्टडी और डाटा एनालिसिस से ढूंढना पड़ता है। ये आम लाइफ के प्रॉब्लम से अलग होते हैं क्योंकि इनका सॉल्यूशन पर्सनल गेस से नहीं बल्कि एविडेंस और लॉजिक से निकला जाता है। अगर प्रॉब्लम सही डिफाइन हो जाए तो रिसर्च का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। जब एग्जिस्टिंग नॉलेज और अननोन चीज के बीच में गैप होता है तब साइंटिफिक प्रॉब्लम बनता है। ये कोई पर्सनल डिफिकल्टी नहीं होती बल्कि एक रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया का एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट है? एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिसर्च के लिए सूटेबल, एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन चाहिए, क्लियरली डिफाइंड और रिसर्चेबल होना चाहिए। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक प्रॉब्लम के कुछ खास फीचर्स होते हैं। क्लैरिटी और प्रिसिजन। प्रॉब्लम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का मेमोरी पर क्या इफेक्ट है एडोलेसेंस में? ये प्रिसाइज है, जबकि क्या एक्सरसाइज अच्छी है, वेग है। फीजिबिलिटी। रिसर्च करने लायक होना चाहिए, टाइम, रिसोर्सेस और एथिक्स के हिसाब से। नोवेल्टी और रेलेवेंस। नया नॉलेज ऐड करे और सोसाइटी, एकेडमिक्स के लिए यूजफुल हो। थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस। एग्जिस्टिंग थियरीज से लिंक्ड हो या नए थियरीज बनाने में हेल्प करे। एम्पिरिकल टेस्टेबिलिटी। डेटा कलेक्ट करके ऑब्जेक्टिवली टेस्ट किया जा सके। 3. स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। लिटरेचर सर्वे। पहले से की गई स्टडीज को देखना। ऑब्जर्वेशन। रियल लाइफ इश्यूज को स्टडी करना। एक्सपर्ट डिस्कशंस। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करके स्कोप समझना। फॉर्म्यूलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। जनरल टॉपिक को स्पेसिफिक, रिसर्चेबल क्वेश्चन में बदलना। एग्जाम्पल, टीचिंग मेथड्स के इफेक्ट्स को नैरो करके लिखना। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्रिटिकल थिंकिंग पर क्या इफेक्ट है हाई स्कूल स्टूडेंट्स में। 4. ऑर्डिनरी और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का डिफरेंस। ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स पर्सनल जजमेंट या तुरंत डिसीजन से सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, कौन सी बस पकड़नी है। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रीजनिंग के थ्रू सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्रेस लेवल पर क्या इफेक्ट है। इसलिए साइंटिफिक प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल चीज होती है जो नॉलेज को आगे बढ़ती है। कंक्लूजन। साइंटिफिक प्रॉब्लम रिसर्च की फाउंडेशन है। इसका नेचर सिस्टमैटिक होता है, इसका मतलब नॉलेज के गैप को फिल करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्लियर, फीजिबल और रिसर्च वर्थी है। अगर प्रॉब्लम सही सिलेक्ट हो जाए तो रिसर्च के रिजल्ट्स भी मीनिंगफुल निकलते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन सर्वे डिजाइन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सर्वे डिजाइन के स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब हमें बताना है कि सर्वे बनाते वक्त रिसर्चर कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करता है, सैंपल सेलेक्ट करता है, क्वेश्चनर डिजाइन करता है, सर्वे कॉन्डक्ट करता है और फिर डेटा एनालाइज करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सर्वे डिजाइन साइकोलॉजी और सोशल साइंस रिसर्च का एक पॉपुलर मेथड है जिसमें लोगों के एटीट्यूड, ओपिनियन और बिहेवियर के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। अगर सर्वे अच्छे तरीके से प्लान किया जाए तो रिजल्ट्स रिलायबल और वैलिड मिलते हैं। सर्वे बनाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है जिसमें हर स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। आइए इसके स्टेप्स डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना। सबसे पहला स्टेप है सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना।
रिसर्चर को डिसाइड करना होता है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है। एग्जाम्पल, अगर साइकोलॉजिस्ट को कॉलेज स्टूडेंट्स का स्ट्रेस स्टडी करना है तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रेस के सोर्सेस और कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। ऑब्जेक्टिव है पूरा सर्वे डिजाइन का बेस बनाता है। 2. टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल सेलेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव के बाद डिसाइड करना होता है कि सर्वे किस ग्रुप पर होगा। पॉपुलेशन मतलब बड़ा ग्रुप जैसे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स इंडिया के, और सैंपल उसका एक छोटा पार्ट होता है जो रिसर्च के लिए चूज किया जाता है। सैम्पलिंग मेथड्स। रैंडम सैम्पलिंग सबको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में बांटकर सैंपल लेना। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो इजीली अवेलेबल हो उन्हें सेलेक्ट करना। अगर सैंपल सही लिया जाए तो रिजल्ट्स पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई किए जा सकते हैं। 3. क्वेश्चनर सर्वे इंस्ट्रूमेंट बनाना। सर्वे का मेन टूल होता है क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल। क्वेश्चनर डिजाइन करते वक्त कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चंस क्लियर और सिंपल हो। क्लोज्ड एंडेड MCQ स्केल और ओपन एंडेड दोनों मिक्स यूज हो सकते हैं। लाइकर्ट स्केल स्ट्रांगली अग्री स्ट्रांगली डिसएग्री साइकोलॉजी में कॉमन है। क्वेश्चंस लॉजिकल ऑर्डर में हो जनरल से स्पेसिफिक तक। क्वेश्चनर को पहले पायलट टेस्टिंग करना जरूरी है। एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे में क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे वर्किंग आवर्स, बॉस का सपोर्ट, स्ट्रेस लेवल। 4. सर्वे कॉन्डक्ट करना। क्वेश्चनर रेडी होने के बाद सर्वे कंडक्ट करना होता है। मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फेस टू फेस इंटरव्यू डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं बट टाइम लगता है। ऑनलाइन या टेलीफोन सर्वे फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव। मेल सर्वे आजकल कम यूज होती है। एथिकल इश्यूज जैसे कंसेंट लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना और वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। 5. डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। सर्वे के रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालाइज करना होता है। स्टेप्स: डेटा क्लीनिंग, इनकम्प्लीट आंसर्स हटाना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मीन, परसेंटेज, डिस्क्रिप्टिव और रिग्रेशन, टी टेस्ट, इन्फरेंशियल। रिजल्ट्स को ग्राफ्स, चार्ट्स या टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना। एग्जाम्पल, स्ट्रेस सर्वे के रिजल्ट्स बार चार्ट से शो कर सकते हैं जिसमें अलग एज ग्रुप्स के स्ट्रेस लेवल कंपेयर हो। फाइनल स्टेज में एक रिसर्च रिपोर्ट बनती है जिसमें फाइंडिंग्स और इम्प्लीकेशंस लिखे जाते हैं। कंक्लूजन: सर्वे डिजाइन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप केयरफुली प्लान करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव सेट करना, सही सैंपल लेना, क्वेश्चनर डिजाइन करना, सर्वे को एथिकल तरीके से कॉन्डक्ट करना और डाटा एनालाइज करना, ये सभी स्टेजेस रिलायबल रिजल्ट्स देते हैं। एक अच्छी सर्वे रिसर्चर को यूजफुल और वैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो डिसीजंस में हेल्प करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain abstract in the context of report writing. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, उसका रोल रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में, उसके पार्ट्स और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमें ये बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट एक रिसर्च को समराइज करने में कैसे हेल्प करता है। आंसर: इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा और प्रिसाइज समरी होता है जो रिसर्च रिपोर्ट के शुरू में दिया जाता है। इसमें पूरा रिसर्च जैसे कि प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, रिजल्ट्स और कंक्लूजन का स्नैपशॉट होता है। साइकोलॉजी रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीडर्स को तुरंत बता देता है कि स्टडी उनके काम की है या नहीं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट को सही तरीके से समझना और लिखना रिपोर्ट राइटिंग का एक क्रूशियल पार्ट है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को एक मिनी रिपोर्ट भी बोला जाता है। जनरली यह 150 to 250 वर्ड्स का होता है, APA गाइडलाइंस के हिसाब से। इसका मेन पर्पस है रिसर्च को क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना। साइकोलॉजी जैसी फील्ड में जहां थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स पब्लिश होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीडर्स का टाइम सेव करता है। 2. कंपोनेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च प्रॉब्लम और एम का शॉर्ट स्टेटमेंट। मेथड, पार्टिसिपेंट्स, डिजाइन और टूल्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। रिजल्ट्स, की फाइंडिंग्स और स्टैटिस्टिकल आउटकम्स। कंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस, रिजल्ट्स का मतलब और उनकी इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल, अगर एक स्टडी स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और कोपिंग पे है तो एब्स्ट्रैक्ट में लिखा होगा एम, स्ट्रेस एक्सप्लोर करना, मेथड, 200 स्टूडेंट्स का सर्वे, रिजल्ट्स, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज से स्ट्रेस हाई था, और कंक्लूजन, काउंसलिंग की जरूरत है। 3. टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स।
सिर्फ ओवरव्यू देते हैं, रिजल्ट्स डिटेल नहीं होता। इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स पर्पस, मेथड, रिजल्ट्स और कंक्लूजन सब इंक्लूड होता है। साइकोलॉजी में ये ज्यादा कॉमन है। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन को हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, बैकग्राउंड, मेथड, रिजल्ट्स, कंक्लूजन। जर्नल आर्टिकल्स में ये वाइडली यूज होता है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इन रिपोर्ट राइटिंग। एक्सेसिबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस और सर्च इंजन्स में रिसर्च को इजी बनाता है। फर्स्ट इंप्रेशन पहले ही एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के रीडर रिसर्च को जज करता है। गाइडेंस स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट एक फिल्टर का काम करता है। स्टैंडर्डाइजेशन APA गाइडलाइंस एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को यूनिफॉर्म बनाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिसी मेकर एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ पर रिसर्च ढूंढ रहा है तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़कर रेलेवेंट रिपोर्ट्स चूज करेगा। कंक्लूजन तो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट एक रिसर्च रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टडी को छोटे और क्लियर फॉर्म में समराइज करता है। यह रिसर्च का पहला इंप्रेशन होता है जो रीडर्स को अट्रैक्ट भी करता है और उन्हें राइट डायरेक्शन भी देता है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त क्लैरिटी, कंसाइसनेस और प्रिसिजन का ध्यान देना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss statistical presentation in research report. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिसर्च रिपोर्ट में स्टैटिस्टिकल डाटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हमें अलग अलग मेथड्स, टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, फिगर्स, उनकी इंपॉर्टेंस और उनसे रिपोर्ट को कैसे क्लियर और रिलायबल बनाया जाता है ये एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है रिसर्च के फाइंडिंग्स को नंबर्स, टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करना। जब डाटा बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको डायरेक्टली समझना मुश्किल होता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स यूज किए जाते हैं ताकि डेटा इजी और अंडरस्टैंडेबल बन जाए। साइकोलॉजी रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को शो करते हैं। मेन बॉडी 1. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन डाटा को क्लियर बनाना। लार्ज डाटा को इजीली समझने के लिए परसेंटेज और एवरेजेस का उस होता है। ऑब्जेक्टिविटी नंबर्स एक साइंटिफिक और एक्यूरेट इमेज देते हैं और बियास को कम करते हैं। कंपैरिजन इजी होता है। टेबल्स और ग्राफ्स से अलग ग्रुप्स या कंडीशंस को कंपेयर करना सिंपल हो जाता है। एविडेंस स्टैटिस्टिक्स रिसर्चर के कंक्लूजन्स को प्रूफ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेमोरी रिकॉल का एक्सपेरिमेंट हो तो हर पार्टिसिपेंट का डाटा देने की जगह मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन देना ज्यादा यूजफुल होगा। 2. फॉर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन 2 मेन फॉर्म्स में होता है, टैब्यूलर और ग्राफिकल। टैब्यूलर प्रेजेंटेशन डाटा को रोज और कॉलम्स में सिस्टमैटिकली दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, अलग एज ग्रुप्स के मेल और फीमेल के एवरेज स्कोर्स को टेबल में शो करना। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफ्स और फिगर्स का उस करके रिजल्ट्स को विजुअली प्रेजेंट किया जाता है। बार चार्ट कैटेगरीज का कंपैरिजन दिखाता है। पाई चार्ट प्रोपोर्शंस और परसेंटेजेस को शो करता है। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस होता है। लाइन ग्राफ टाइम के साथ ट्रेंड्स को दिखाता है। स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को शो करता है। एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस लेवल्स को अलग ऑक्यूपेशंस में कंपेयर करना है तो बार चार्ट बेस्ट होगा। 3. रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन रिसर्च रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्नैपशॉट देता है सैंपल के रिजल्ट्स का। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जैसे टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन सैंपल के डाटा से पॉपुलेशन तक जनरलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। पी वैल्यूज सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में उस रिजल्ट्स सेक्शन में टेबल्स और फिगर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं। हर फिगर के साथ टाइटल और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है। APA स्टाइल का यूज साइकोलॉजी रिसर्च में स्टैंडर्ड है। 4. गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन एक्यूरेसी डाटा को केयरफुली चेक करना चाहिए। सिंप्लिसिटी सिर्फ रेलेवेंट नंबर्स हाई प्रेजेंट करें। कंसिस्टेंसी फॉर्मेटिंग हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन सिर्फ नंबर्स देना काफी नहीं, उनका मतलब भी एक्सप्लेन करना चाहिए। अपर स्टाइल टेबल्स और फिगर्स बनाते वक्त अपर रूल्स फॉलो करने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोरिलेशन टेबल बनाए है तो वेरिएबल्स के नाम N, R और P क्लियरली मेंशन करना चाहिए। कंक्लूजन
रिसर्च रिपोर्ट में स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन एक पावरफुल टूल है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और मीनिंगफुल बनाता है। टेबल्स और ग्राफ्स के थ्रू रिजल्ट्स को विजुअली और सिस्टमैटिकली दिखाया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों हाई रिसर्च के कंक्लूजन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर डाटा अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो रिसर्च का इम्पैक्ट और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।